पूज्य गुरुदेव अपने माता जी की दिव्य सुख उपस्थिति में आज की सायकालीन स्वाध्याय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पावन गायत्री मंत्र के साथ आज की स्वाध्याय कक्षा को आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री सत्यायै नमो नमः। आज की सायकालीन स्वाध्याय कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज की कक्षा संख्या 468 है और आज का हमारा जो गायत्री महाविज्ञान का लेख है, हमारा लेख है साधना एकाग्रता और स्थिर चित्त से होनी चाहिए। और आज के इस सुंदर लेख का वाचन एवं सार प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं आदरणीय प्रहलाद प्रसाद जी भाई साहब। तो आइए हम सभी निवेदन करते हैं कि वे आज के वाचन क्रम को और सार प्रस्तुतिकरण को आरंभ करें। आदरणीय प्रहलाद प्रसाद जी भाई साहब, प्रणाम। जी भाई साहब, आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। और गुरुदेव माता जी की उपस्थिति में वाचन और विवेचन का कार्य शुरू करने जा रहे हैं। तो ये राहुल जी भाई साहब से एक अनुमति चाह रहे हैं। अगर अनुमति दें तो हम दोनों पति पत्नी इस कार्य को पूरा करें, अनुमति हो तो। जी आदरणीय जी, आपसे निवेदन है कि ये बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है और बहुत ही सुंदर ये रहेगा अगर आप ऐसा करें तो। जी आदरणीय जी, आप कृपया आरंभ कीजिए। ये तो जी, जी बहुत अति सुंदर रहेगा, अति सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर है। बहुत जी, माता जी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सबको प्रणाम। साधना एकाग्रता और स्थिर चित्त से होनी चाहिए। साधना के लिए स्वस्थ और शांत चित्त की आवश्यकता है। चित्त को एकाग्र करके मन को सब ओर से हटाकर तन्मयता, श्रद्धा और भक्ति भावना से की गई साधना सफल होती है। यदि यह सब बातें साधक के पास न हो तो उसका प्रयत्न फलदायक नहीं होता। उद्विग्न, अशांत, चिंतित, उत्तेजित, भय एवं आशंका से ग्रस्त मन एक जगह नहीं ठहरता। वह क्षण क्षण में इधर उधर भागता है। कभी भय के चित्र सामने आते हैं, कभी दुर्दशा को पार करने के उपाय सोचने में मस्तिष्क दौड़ाता है। ऐसी स्थिति में साधना कैसे हो सकती है? एकाग्रता न होने से न गायत्री के जप में मन लगता है, न ध्यान में। हाथ माला को फेरते हैं, मुख मंत्रोच्चार करता है, चित्त कहीं का कहीं भागता फिरता है। यही स्थिति साधना के लिए उपयुक्त नहीं। जब तक मन सब ओर से हटकर, सब बातें भुलाकर एकाग्रता और तन्मयता के साथ भक्ति भावना पूर्वक माता के चरणों में नहीं लग जाता, तब तक अपने में वह चुंबक कैसे पैदा होगा जो गायत्री को अपनी ओर आकर्षित करें और अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति में उसकी सहायता प्राप्त करें। दूसरी कठिनाई है श्रद्धा की कमी। कितने ही मनुष्य को मनोभूमि बड़ी शुष्क एवं अश्रद्धालु होती है। उन्हें आध्यात्मिक साधनों पर सच्चे मन से विश्वास नहीं होता। किसी से बहुत प्रशंसा सुनी तो परीक्षा करने का कौतूहल मन में उठता है कि देखिए यह बात कहाँ तक सच है। इस सच्चाई को जानने के लिए किसी कष्ट साध्य कार्य की पूर्ति को कसौटी बनाते हैं और उस कार्य की तुलना में वैसा परिश्रम नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि 10-20 माला मंत्र जपते ही उनका कष्ट साध मनोरथ आनंद फानन में पूरा हो जाए। कोई कोई सज्जन तो ऐसी मनौती मानते देखे गए हैं कि हमारा अमुक कार्य पहले पूरा हो जाए तो अमुक साधना इतनी मात्रा में पीछे करेंगे। उनका प्रयास ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि पहले जमीन से निकलकर पानी हमारे खेत को सींच दे, तब हम जल देवता को प्रसन्न करने के लिए कुआं खुदवा देंगे। वे सोचते हैं कि शायद अदृश्य शक्तियां हमारी उपासना के बिना भूखी बैठी होगी, हमारे बिना सारा काम रुका पड़ा रहेगा। इसलिए उनसे वायदा कर दिया जाए कि पहले अमुक मजदूरी कर दो,
तब तुम्हें खाना खिला देंगे या तुम्हारे रुके हुए काम पूरे करने में सहायता देंगे। यह रीति उपहासास्पद है, उनके अविश्वास तथा ओछेपन को प्रकट करती है। अविश्वासी, अश्रद्धालु, अस्थिर चित्त के मनुष्य भी यदि गायत्री साधना को नियम पूर्वक करते चले तो कुछ समय में उनके यह तीनों दोष दूर हो जाते हैं और श्रद्धा, विश्वास एवं एकाग्रता उत्पन्न होने से सफलता की ओर तेजी से कदम बढ़ने लगते हैं। इसलिए चाहे किसी की मनोभूमि असंयमी तथा अस्थिर ही क्यों न हो, पर साधना में लग ही जाना चाहिए। एक न एक दिन त्रुटियां दूर हो जाएगी और माता की कृपा प्राप्त होकर ही रहेगी। श्रद्धा और विश्वास की शक्ति बड़ी प्रबल है, उनके द्वारा मनुष्य असंभव कार्य को भी संपन्न कर डालता है। भगीरथ ने श्रद्धा के बल से ही हिमालय पर्वत में मार्ग बनाकर गंगा का पृथ्वी पर अवतरण कराया। श्रद्धा और विश्वास के प्रभाव से ही ध्रुव और नामदेव जैसे छोटे बालकों ने भगवान का साक्षात्कार कर दिया। इसी आधार पर तुलसीदास और सूरदास जैसे वासनाग्रस्त व्यक्ति संत शिरोमणि बन गए। इसलिए यदि हम इस महान शक्ति का आश्रय लें तो हमारे चित्त की चंचलता और अस्थिरता क्रमशः स्वयं दूर हो जाएगी। आवश्यकता इतनी ही है कि हम नियम पालन और जो संकल्प किया है उस पर दृढ़ बने रहें। इससे फल हमारी मानसिक दुर्बलता अथवा शारीरिक अशक्ति का निराकरण स्वयं होता जाएगा और हमारी साधना अंत में अवश्य सफल होगी। साधना कथन है, संदिग्धो ही हितो मंत्री व्याघ्रचितो हतो जपः। संदेह करने से मंत्र हत हो जाता है और व्याघ्रचित से किया हुआ जप निष्फल रहता है। संदिग्ध व्याघ्र अश्रद्धालु और अस्थिर होने पर कोई विशेष प्रयोजन सफल नहीं हो सकता। इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए अध्यात्म विद्या के आचार्यों ने एक उपाय दूसरों द्वारा साधना कराना बताया है। किसी अधिकारी व्यक्ति को साधना कार्य में लगा देना और उसकी स्थान पूर्ति स्वयं कर देना एक सीधा साधा निर्दोष परिवर्तन है। किसान अन्न तैयार करता है और जुलाहा कपड़ा। आवश्यकता होने पर अन्न और कपड़े की अदल बदल हो जाती है। जिस प्रकार वकील, डॉक्टर, अध्यापक, क्लर्क आदि का समय मूल्य देकर खरीदा जा सकता है और उस खरीदे हुए समय का मनचाहा उपयोग अपने प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, उसी प्रकार किसी ब्रह्मपरायण सत्पुरुष को गायत्री उपासना के लिए नियुक्त किया जा सकता है। इसमें संदेह और अस्थिरता चित्त होने के कारण जो कठिनाइयां मार्ग में आती है उसका हल आसानी से हो जाता है। कार्य व्यस्त और श्री संपन्न धार्मिक मनोवृत्ति के लोग बहुधा अपनी शांति, सुरक्षा और उन्नति के लिए गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, महामृत्युंजय, दुर्गा सप्तशती, शिव महिमा, गंगा लहरी आदि का पाठ नियमित रूप से कराते हैं। वे किसी ब्राह्मण से मासिक दक्षिणा पर नियत समय के लिए अनुबंध कर लेते हैं। जितने समय वह पाठ करता है उनका परिवर्तित मूल्य दक्षिणा के रूप में उसे दिया जाता है। इस प्रकार वर्षों यह क्रम नियमित चलता रहता है। किसी विशेष अवसर पर विशेष रूप से विशेष प्रयोजन के लिए विशेष अनुष्ठानों के विशेष आयोजन भी होते हैं। 9 दुर्गाओं के अवसर पर बहुधा लोग दुर्गा पाठ कराते हैं। शिवरात्रि को शिव महिमा, गंगा दशहरा को गंगा लहरी, दिवाली को श्री सूक्त का पाठ अनेकों पंडितों को बैठाकर अपनी सामर्थ्य अनुसार लोग अधिकाधिक कराते हैं। मंदिर में भगवान की पूजा के लिए पुजारी नियुक्त कर दिए जाते हैं। मंदिरों के संचालक की ओर से वे पूजा करते हैं और संचालन उनके परिश्रम का मूल्य चुका देते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन गायत्री साधना में भी हो जाता है। अपने शरीर, मन, परिवार और व्यवसाय की सुरक्षा तथा उन्नति के लिए गायत्री का जप 1-2 हजार की संख्या में नित्य ही कराने की व्यवस्था श्री संपन्न लोग आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार कोई लाभ होने पर उसकी प्रसन्नता, शुभ आशा के लिए अथवा विपत्ति निवारण 1.25 लाख जप का गायत्री अनुष्ठान किसी सत्पात्र ब्राह्मण द्वारा कराया जा सकता है। ऐसे अवसरों पर साधना करने वाले ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, बर्तन और दक्षिणा रूप में उचित पारिश्रमिक उदारता पूर्वक देना चाहिए। संतुष्ट साधक का सच्चा आशीर्वाद उस प्रयोजन के फल को और भी बढ़ा देता है। ऐसी साधना करने वालों को भी ऐसा संतोषी होना चाहिए कि अति न्यून मिलने पर भी संतुष्ट रहें और आशीर्वाद
आशीर्वादात्मक भावनाएं मन में रखें। असंतुष्ट होकर दुर्भावनाएं प्रेरित करने पर तो दोनों का ही समय तथा श्रम निष्फल होता है। अच्छा तो यह है कि हर साधक अपनी साधना स्वयं करें। कहावत है, आप काज सो महाकाज। परंतु यदि मजबूरी के कारण वैसा न हो सके, कार्य व्यवस्था, अस्वस्थता, अस्थिर चित्त, चिंताजनक स्थिति आदि के कारण यदि अपने से साधन न बन पड़े, तो आदान प्रदान के निर्दोष एवं सीधे साधे नियम के आधार पर अन्य अधिकारी पात्रों से वह कार्य कराया जा सकता है। यह तरीका भी काफी प्रभावपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होता है। ऐसे सत्पार्थ एवं अधिकारी अनुष्ठानकर्ता तलाश करने में शांति कुंज हरिद्वार संस्थान से सहायता ली जा सकती है। प्रणाम, सभी को प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद। तो आइए इसकी कुछ व्याख्या करने का छोटा प्रयास करते हैं। साधना एकाग्रता और शांत चित्त से होनी चाहिए, आज का शीर्षक है। तो चैप्टर तो छोटा है, लेकिन ये लगभग सभी साधकों के साथ जुड़ी हुई समस्या और उसके समाधान पर आधारित ये है। कुछ जो ये हम लोग अभी जो बैठे हुए हैं, इसमें माने हाई स्कूल से लेकर और पोस्ट ग्रेजुएशन तक स्तर के साधक लोग बैठे हुए हैं। तो शायद सबके साथ वो समस्या नहीं होगी, लेकिन प्रारंभिक दौर में जो उनके साथ भी ये समस्या रही होगी एकाग्रता की, तो चर्चा का विषय है। तो आइए जहाँ तक समझ में आता है हम बताने का प्रयास करते हैं। तो शीर्षक है साधना, एकाग्रता और चित्त, ये तीन चीजें हैं। तो शीर्षक में ये सब कोई परिचित है इससे। साधना क्या है? अपने अनगढ़ मन को सुगढ़ बनाने की प्रक्रिया को साधना कहते हैं। तो इस लेख में विशेषकर जप ध्यान की साधना पर विशेष जोर दिया गया है। एकाग्रता को हम जैसे पहले समझते थे, किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने को एकाग्रता कहते हैं, जैसा कि हम पहले समझा करते थे। तो एक बिंदु पर, ये कल पढ़ रहे थे, ये योग दर्शन की पुस्तक जो है ये अपने लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, उसमें एकाग्रता की परिभाषा दी गई है कि जब रजोगुण और तमोगुण के विक्षेप रुक जाते हैं और वृत्तियों का प्रवाह चित्त वृत्तियों का प्रवाह एक ही दिशा में बना रहता है, तथा सतोगुण की प्रधानता से चित्त निर्मल, पवित्र तथा स्थिर हो जाता है, इस अवस्था को एकाग्र अवस्था कहते हैं। तो एकाग्रता का मतलब कि प्रवाह जो है एक सतोगुणी रूप में हो जाए, इसको एकाग्र कहते हैं। तो एकाग्रता प्रचित हो गए। अब चित्त जो है अंतःकरण के 4 बच्चे, उसमें एक चित्त, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। तो ये चित्त और मन और चित्त को जहां तक हमने समझा है कि ये दोनों ट्विन हैं, ये दोनों जुड़वा भाई हैं। तो ऊपर से तो देखने में बहुत सिमिलरिटी होती है, लेकिन कुछ न कुछ तो अंतर होता है। तो हमने जो समझा कि मन जो है वर्तमान भविष्य की बात विचार उत्पन्न करता है, और चित्त में जो है, इसको मेमोरी कार्ड समझिए, ये पेन ड्राइव है, इसमें कल की, परसों की और वर्षों की और उससे भी पीछे चले जाइए पिछले जन्मों की मेमोरी उसमें फीड रहती है। तो जब हम साधना करने जाते हैं तो ये चित्त महाराज जो है अपना डाटा जो है भीतर से निकालना शुरू करते हैं, और फिर जो है हम लोग अशांत हो जाते हैं। और क्या होता है आगे देखेंगे। तो इस पूरे लेख को ऐसे 2 भागों में बांटे। पहला कि साधना में एकाग्रता का महत्व और आवश्यकता और एकाग्र करने का तरीका। और दूसरे भाग में गुरुदेव लिखते हैं कि अगर अति व्यस्तता या किसी विशेष कारणों से एकाग्रता न बन पड़ी तो उसके लिए क्या समाधान है, ये दोनों बात बताई गई है। तो पहली चीज है कि पहले इस भाग पर हम लोग ध्यान दें, साधना में एकाग्रता एवं शांत चित्त की आवश्यकता क्यों।
तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई हमारा चित्त नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। तो ये मन की प्रवृत्ति है, चित्त की प्रवृत्ति है कि ये उछल कूद मचाते रहता है। बंदर को कितना भी कुछ करिए, इस डाली से उस डाली कूदते रहता है। तो ये समस्या आज की नहीं है। हमको लगता है कि ये जब से मानव की उत्पत्ति हुई तब से मने चित्त को चंचल से हृदय का काम जो है धड़कना, वो धड़केगा ही। उसी तरह ये चित्त महाराज कूदते फांदते रहेंगे। ऐसा अगर नहीं रहता तो अर्जुन जी ने ये प्रश्न कृष्ण भगवान से नहीं किया होता। ये गीता के 6ठे अध्याय में ये लिखा हुआ है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्कर्म। इसका अर्थ इसमें ये गीता प्रेस वाली किताब में लिखा हुआ है। तो अर्जुन जी ये पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। इसका मतलब ये है कि ये अर्जुन जी ये पूछ रहे हैं कृष्ण भगवान से कि ये मन जो इतना मजबूत है कि इसको बस में आसान बात नहीं है। तो उसके बाद में ये मन अशांत रहता है। उस हालत में हम लोग जब करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। इस विषय में कबीर दास जी ने कहा है अपनी दोहा में, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनवा तो बहुदिश फिरे यह तो सुमिरन नाही। ये कबीरदास जी ने कहा। कहने का मतलब है कि मन बहुत चंचल है और सब तरह से सिद्ध हो गया कि मन बहुत चंचल प्रवृत्ति की है, इसलिए हम लोगों को चिंता की बात नहीं है, ये उसको कंट्रोल करना है। तो मन और चित्त को हम समझते हैं कि पंखा का रेगुलेटर 5 से लेके 0 तक रहता है। तो वो अभी चल रहा है नॉर्मल कोर्स में, आम आदमी का पंखा जो चलता है 5 पर, तेजी से जिस तरह पंखा घूमता है मन भी उसी तरह, चित्त भी उसी तरह घूम फिर करते रहता है। उसको 4 पर कर दिया जाता है तो स्पीड कम और धीरे धीरे कम हो जाती है स्पीड। तो उसी तरह ये मन को कंट्रोल करने की बात आगे होती है। तो गुरुदेव ने कहा कि चंचल चित्त से साधना नहीं हो सकती है, उसको नियंत्रित करना होगा। ये बहुत सुंदर उदाहरण है, यहाँ पर तो नहीं, किसी दूसरी जगह दिया हुआ है। बहुत प्रैक्टिकल चीज दी हुई है कि शांत जल में आदमी अपनी परछाई देखे तो स्पष्ट दिखाई देगी, तालाब के जल में शांत जब रहे। लेकिन एक कंकड़ मार दिया जाए और उसमें वेव जब तरंग उठती है तो अपना चित्र जो है अस्पष्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह जब शांत मन रहेगा तब तो उसके बाद ध्यान या जप जो भी होगा वो सार्थक होगा, गुरुदेव कहते हैं। तो अब आइए कि ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो मन को, चित्त को ज्यादा चंचल बनाते हैं। तो उसमें गुरुदेव ने लिखा पहले कारण, उसके बाद निवारण। तो चित्त की चंचलता केवल अध्यात्म क्षेत्र में ही नहीं, ये आपको भौतिक क्षेत्र में भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि आध्यात्मिक क्षेत्र में। भौतिक क्षेत्र में जैसे आप कल्पना करके सोचिए कि एक सर्जन सर्जरी करने जा रहा है और उसका दिमाग उस समय कहीं और चला जाता है, तो उस मरीज की क्या हाल होगा उसका। एक छोटा सा उदाहरण अपने सर्विस पीरियड का बताता हूँ। ये थोड़ा सा विषय से हट के है, लेकिन क्षमा कीजिएगा, प्रसंगवती आ गई है बात। वो हम अपने ट्रेन लेके अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे थे, पैसेंजर ट्रेन थी। तो जनरली प्लेटफॉर्म लाइन में घुसने की स्पीड जो है मैक्सिमम 15 kmph, कहीं कहीं 10 kmph रहती है। तो
और हम लोग जो है गाइड के तौर पर वो डेस्टिनेशन पर पहुंचने के पहले व्यस्त रहते हैं कि सारे टाइम को कैलकुलेट करके वो इसका हिसाब देना पड़ता है, तो उसमें व्यस्त रहते हैं। और ड्राइवर जो वहाँ घुसा डेस्टिनेशन पर, तो उसकी स्पीड लगभग 35-40 किलोमीटर थी। तो गलती हमारी भी थी, चूंकि हमको कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा तो नहीं सकते स्पीड, कंट्रोल करने के साधन हमारे पास होता है। तो एनीवे, तो हम व्यस्त थे। तो गाड़ी जब रुकी तो हमको भी फील हुआ रुकने के समय कि हाँ ये तो गलत हुआ है। खैर दोनों आदमी ड्यूटी ऑफ करके जाने लगे। तो उसे पूछे कि ड्राइवर साहब, आप तो इतने पुराने हो गए, आप ये गलती कैसे हो गई? तो उसने कहा कि गार्ड साहब क्या करें, जब घुसने लगे हैं हमारा दिमाग कहीं और चला गया। हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, रिटायरमेंट के कगार पर हैं, सब मालूम है, लेकिन हमारा दिमाग दूसरी जगह चला गया। तो सोच सकते हैं कि एकाग्रता भौतिक क्षेत्र में कितनी जरूरी है, और भौतिक क्षेत्र से कहीं बहुत ज्यादा सूक्ष्म जो है आध्यात्मिक क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में हमें और भी एकाग्रता की जरूरत है जप ध्यान साधना के लिए। तो आइए, इसका कौन कौन सा फैक्टर है जो इसको कंट्रोल करता है। पहली चीज है श्रद्धा और विश्वास की कमी। श्रद्धा और विश्वास की कमी ये मूल चीज है। जड़ में हमको जाना होगा। होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग, तो डॉक्टर साहब हमारी बीमारी के विषय में थोड़ा पूछते हैं, उसके बाद बाप दादा के विषय में पूछना शुरू करते हैं। तो थोड़ा लगता है कि भाई हमारी बीमारी से उनका क्या संबंध है, लेकिन वो जड़ को पकड़ना चाहते हैं। तो उसी तरह इस जड़ को पकड़े कि आखिर मन के उछल कूद को कंट्रोल, माने क्यों बहुत ज्यादा उछल कूद मचाता है। तो अगर मचाता भी है तो थोड़ा कम मचा। तो कौन कौन फैक्टर है? तो पहली बात है कि श्रद्धा और विश्वास की कमी, और चिंता, भय, आशंका, उद्विग्नता, शुष्क मन से आराधना करना, ये सब फैक्टर है जो चित्त को ज्यादा चंचल बनाता है और एक जगह रुकने नहीं देता है। इसमें मेजर जो है श्रद्धा और विश्वास की कमी। श्रद्धा और विश्वास की कमी, ये एक सादे सब सदे, अगर ये दोनों सध जाएगा तो इसके बाद भय, आशंका, उद्विग्नता, ये सब जो है अपने आप जो है खत्म हो जाएगी। तो श्रद्धा की कमी, तो कोई आदमी कह दिया कि हाँ भाई, अरे भाई गायत्री मंत्र तो पढ़े तो देखिए हमको इतना फायदा हो गया, बच्ची की शादी हो गई, बेटे की नौकरी हो गई। तो दूसरा आदमी कहा कि अच्छा चलो टेस्ट करके देखते। इसमें गुरुदेव ने लिखा है कि टेस्ट करते हैं। तो ऐसे जैसे तो बोला कि क्या करना होगा, बोले अरे 11 माला का जाप कीजिए ना, 40 दिन कीजिए, एकदम फायदा हो जाएगा। तो दिमाग में कि 11 माला पूरा करें, हमारा काम तो बनना ही बनना है। तो शुष्क मन से माला पूरा किए, तो ये भी एक कारण होता है कि वो उसका फल नहीं पूरा हो पाता है। दूसरी बात है कि विश्वास एक्चुअली कहते किसको है आध्यात्मिक भाषा में, कि गुरु पर अगर विश्वास करना है तो ये मानना होगा कि हमसे ज्यादा हमारा हितैषी जो है, हमसे ज्यादा हितैषी हमारा गुरु है, एक बात। दूसरी बात है कि हमसे हर मामले में आत्मबल, ब्रह्म बल, शरीर बल, सब तरह से गुरु हमसे 20 हैं। ये बात मन में दृढ़ बैठ जाएगी तो पूरा विश्वास हो जाएगा, जो कह दिया वो कह दिया। तो उसके बाद श्रद्धा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। तो इसकी श्रद्धा कैसे बढ़े और श्रद्धा का क्या परिणाम होता है, ये इसकी हजारों कहानियां हैं, एक नहीं हजारों कहानियां हैं कि श्रद्धा से किस तरह भगवत प्राप्ति हुई। तो समय तो अच्छा ठीक है, एक छोटी कथा उसमें से बता रहे हैं। समय है भैया, कीजिए। नहीं ठीक है, और समय भी देखना। तो वो कथा है कि वृंदावन क्षेत्र में एक जगह प्रवचन कथा वाचक कथा कह रहे थे, सब कोई सुन रहे थे। तो वो श्रद्धा पर कहे कि भाई गुरु को वर्ण करो, गुरु जो मंत्र दें उसका जप करो, भगवान तुमको मिल जाएंगे। एक सीधा साधा लड़का वो सुन रहा था उनकी बात, तो पढ़ा लिखा नहीं था,
तो प्रवचन जब समाप्त हुआ तो पहुंचा उनके पास, कहा कि गुरुजी हमको मंत्र बता दीजिए और आप हमको अपना शिष्य वर्ण कर लीजिए। तो देखे कि पंडित जी देखे कि भाई फटा चीटा कपड़ा है, बोला कि ठीक है कल आओ। देखे कि दक्षिणा तो मिलेगी नहीं, विशेष गुरु दक्षिणा, कल आओ। फिर कल गया, वैसे ही टरकाते रहे। अंतिम दिन जो है वो कहा कि आज तो हम ये नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, आज आप हमको बताइए ही, मंत्र दीजिए। बोले कि अच्छा हम सोच करके आते हैं। उसके बाद लोटा लेके चले पंडित जी बाहर, वो पीछे पीछे लग गया और आगे जो है जाके खड़ा हो गया, कहा कि आप जब तक हमको गुरु मंत्र नहीं दीजिएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, आप सोच चाहे जैसे करिए। अब पंडित जी परेशान हैं, सोच वेग लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम लोग अपनी भाषा में धत बेवकूफ, तो उसी तरह ब्रज की भाषा रही होगी, कहा कि धर्गपोचन धर्गपोचन। तो उसने समझा कि यही शायद मंत्र है। वो प्रणाम किया और भागा घर। पंडित जी सोच गए, वो कल होके एकदम स्नान ध्यान करके वही मंत्र धर्गपोचन किए जा रहा है। तो ऐसे कुछ दिन बिता, अब बहुत तन्मय होके किए जा रहा है। उसकी श्रद्धा है कि भाई पंडित जी मंत्र दिए हैं, हमारे गुरु हैं, तो गलत तो हो ही नहीं सकते हैं, इसको कभी भाव ही नहीं आया। लगभग आपको जब कुछ दिन बिता तो कृष्ण भगवान रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए थे, तो कहे कि हमारा भक्त हमको बहुत याद कर रहा है, तो हम मिल के आते हैं। बोला कि हम भी चलें? बोला कि चलिए। दोनों आदमी आए ब्राह्मण का भेष रख के। तो ये कही कि अच्छा देखते हैं कि बहुत आप चल के आए हैं, भक्ति कैसे कर रहा है आपका भक्त। तो वही जाके जप रहा था धर्गपोचन। तो वो कही उसका, भाई क्या कह रहे हो, क्या मंत्र जप रहे हो? तो विशेष ध्यान नहीं दिया। लास्ट में जगजोर के बोला कि अरे धर्गपोचन कौन है? तो वो कहा कि मैंने वो अपनी भाषा में कि ये तुम्हारा पति है। गुस्सा के कोई हमको टोक दी। रुक्मिणी जी बाहर आई, कहा कि ठीक में आपका बहुत बड़ा भक्त है, कैसे जान गया वो कि हम आपकी पत्नी हैं? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो, वो कोई बात पकड़ लिया, वो कोई मंत्र नहीं है, ना हमारा नाम है वो, लेकिन उसने श्रद्धा पूर्वक जपा, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा। तो श्रद्धा और विश्वास में ये शक्ति है। बहुत सारी कहानियां सुनी होगी आपने। तो ये श्रद्धा और भक्ति से किया जाए तो ये होगा। अब ये तो हो गया, मन किस तरह कूदता फांदता है, नहीं लगता है। तो श्रद्धा विश्वास अगर आ गई हम में, तो अब क्या किया जाए, ये तो शंका हो गई। शंका माने ये कारण हो गया, अब निराकरण, उसका समाधान। तो सबसे पहले कृष्ण जी से जो प्रश्न पूछा था अर्जुन ने, तो उसके जवाब में कृष्ण जी क्या कहते हैं? असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे महाबाहो, हे अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। इसकी चर्चा पिछले सप्ताह आदरणीय सुभाष जी भाई साहब ने भी की थी, इस बात की चर्चा कि अभ्यास और वैराग्य से होता है, और किस तरह इस योग दर्शन में के समाधि पाद में इसका कहा गया है। आप लोग तो सब कुछ जानते हैं, सुने हैं। तो इसके संबंध में इसकी व्याख्या जो अब हम लोग, अभ्यास तो सुन लिए कि अभ्यास कीजिए, मंत्र पढ़ रहे हैं कीजिए, लेकिन अभ्यास किस माने गीताकार ने इस चीज की व्याख्या करते हुए बताया है कि अभ्यास किसको कहते हैं? भगवान के नाम और गुणों के श्रवण, कीर्तन, मनन तथा
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। बारंबार करने का, इसमें सब कुछ निहित है। बारंबार माने नियमित रूप से करना है। और भगवत प्राप्ति ये श्वास जप, ये आप लोगों में से हमको पता है कि कुछ भाई लोग, कुछ बहन लोग इस पर जप बिना माला के श्वास के आधार पर करते हैं, तो वो लोग बहुत उच्च कोटि के हैं। तो ये अभ्यास का मतलब ये हुआ। तो इस अभ्यास के द्वारा, और दूसरा है वैराग्य। तो इसमें महर्षि पतंजलि जो है वो बताते हैं, जैसा कि उस दिन भाई साहब ने बताया था, सुभाष जी भाई साहब ने, कि अष्टांग योग का मैंने उपाय किया जाए। अष्टांग योग का मतलब कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये पंच योग अभ्यास में आता है। और इसके अलावा धारणा ध्यान समाधि ये वैराग्य में आता है। तो इस दोनों का प्रयास किया जाएगा तो मन जो है पंखा के रेगुलेटर की तरफ 5 से चलाएगा 1 तक, और अंतिम जो है 0 समाधि है, वहां तक पहुंच जाएगा। तो ये अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों गहरी चीज है। तो हमारे पास तो ज्ञान की गहराई में जाने के लिए पनडुब्बी है नहीं। आप लोग में से भाई लोग हैं, जो भाई बहन लोग हैं, इस पनडुब्बी को ले जाएंगे। हम तत्काल कुछ व्यवहारिक चीज पर आते हैं। तो इस अभ्यास और वैराग्य के विषय में रामसुख दास जी महाराज ने जो कहा है, और बहुत प्रैक्टिकल बात कहा है, इसका एक उदाहरण देते हुए कि एक बच्चा जब चलना शुरू करता है तो बार बार इधर उधर, अगर दरवाजा खुला हुआ है तो रोड पर जाने में भी उसको कोई परेशानी नहीं है, भागने की कोशिश करता है। तो जो होशियार माँ होती है, कहती है कि दरवाजा बंद कर देते हैं, कम से कम सड़क पर तो नहीं जाओगे, भागो, घर में जितना भागना उछल कूद मचाना है मचाओ, लेकिन बाहर तो नहीं भागोगे। इसलिए उसी बच्चे की तरह ये चंचल मन को की एक परिधि खींच दी जाए, लक्ष्मण रेखा खींच दी जाए अपना जप साधन के समय में, कि तुमको कूदना है तो इसी क्षेत्र में कूदो, भगवत क्षेत्र में ही कूदो, भगवान का स्मरण करो, उनके चेहरा का स्मरण करो, पैर का स्मरण करो, इस तरह करो। तो ये उदाहरण बताया। तो इसके व्यवहारिक और चीज, और सबसे बड़ी बात त्यागी जी भाई साहब ने कल या परसों बताया था, उस चीज को हम प्रैक्टिकल पहले से भी करते आ रहे हैं, करते हैं, और बहुत अच्छी सफलता भी मिलती है। कि जब हम गुरु का आवाहन करते हैं तो हमको जप के समय या ध्यान के समय ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए कि हम गुरुदेव को बुलाए हुए हैं और हमारा मन जो है कहीं बाहर भटक रहा है। ये उपस्थिति, गुरुदेव की उपस्थिति मन को भागने से रोकने का काम करती है। भागता तो जरूर है, उसकी प्रवृत्ति है, लेकिन फिर डर से कि नहीं गुरुदेव क्या कहेंगे कि हमको बुलाया और अपने चला गया। तो ये चीज, ये बात ध्यान देने की बात है। और दूसरा जो ये थी, जो मैंने हाई स्कूल स्टैंडर्ड के साधक हैं, तो उनके लिए शुरू में बताया गया कि और कुछ नहीं, जब आप जप कर रहे हैं तो उस जप के दौरान शांति कुंज का भ्रमण कीजिए ना। शांति कुंज गए हुए हैं तो भ्रमण कीजिए कि ओम भूर्भुवः से चल रहा है कि हम पहुंच गए समाधि स्थल पर, उसके बाद यज्ञशाला में, यज्ञशाला के बाद वो शिव मंदिर में, हनुमान मंदिर में, वहां पर फिर उसके बाद चले गए गायत्री माता के मंदिर, दीप दर्शन के लाइन में लग के दीप दर्शन किया, वगैरह वगैरह। शांति कुंज में भ्रमण करते रहिए, उस परिधि में तो रहिएगा कम से कम। ये भी एक मैंने कारगर उपाय बताते हैं। और इसी मैंने स्तर के साधक के लिए कि गायत्री माता, अब अर्चना दीदी बोलती हैं कि आइए सविता देवता का ध्यान करते हुए हम लोग जब प्रारंभ करते हैं, कहती हैं
लगता है 1 मिनट सविता का ध्यान, उसके बाद फिर भागना शुरू करता है, फिर उसको पकड़ के लाया जाता है, फिर उधर से नहीं दूसरे दरवाजे से निकल जाता है। तो कहे कि ठीक है, उसका भी ध्यान करते हैं बीच में। लेकिन और चीज़ है, जैसे गुरुदेव की जगह पहले लिखे हैं, प्रारंभिक साधकों के लिए शायद लिखे हैं कि गायत्री माता का ध्यान करिए, नहीं हो तो उनके हंस का ध्यान, उनके पैरों का ध्यान, उनके हाथ में कमंडल है उसका ध्यान, हाथ में वेद है, उनके रूप के, उनके गुणों का ध्यान दिमाग में करें, तब भी मन जो है उस परिधि के अंदर रहेगा। और कभी अपने को शून्य में पाए कि हम ठीक है, एकदम आकाश, नीले आकाश में हम बैठे हुए हैं, हमारे आसपास कोई नहीं है, मंद हवा चल रही है, उस समय भी कुछ देर के लिए एकाग्रता होती है, जैसा कि हमने पाया। और ये जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के साधक भाई हैं, भाई बहन, उनके लिए कि श्वास के आधार पर जप चल रहा है। ये इसको और जगह भी अभी हाल फिलहाल किसी पुस्तक में पढ़ रहे थे कि ये सबसे उत्तम कोटि का मैंने ध्यान और एकाग्रता करने के साधन है कि श्वास के सहारे ही जप भी चल रहा है और मन उस पर एकाग्र है। तो ये सारे साधन है, इसके अलावा और कुछ भी हो सकते हैं, सबकी व्यक्तिगत बात अलग अलग है। तो ये इसका पहला भाग हमारी समझ से ये पूरा हुआ। और इसका जो है इसी आधार पर योग दर्शन में चित्त की अवस्था जो है, जिससे रेगुलेटर की 5 बात बताए, 5 4 3 1 2, तो उस तरह ये मूड, क्षिप्त, और अंत में निरुद्ध बताई गई हैं। अब हम लोग किस किस अवस्था में हैं, ये तो हम लोग अपने ही समझेंगे। और आदरणीय गोकुल जी भाई साहब बताते हैं कि दिन भर में हम लोगों का बदलते रहता है, कभी मूढ़ अवस्था में चले जाते हैं, कभी क्षिप्त में, कभी विक्षिप्त में चले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा गहराई की बात आप लोग बताएंगे। तो पहला भाग ये, और दूसरा भाग जो है कि किस तरह अगर परिस्थिति न बन पावे कि हम बहुत व्यस्त हैं, तो उस चलते हमको समय नहीं मिल पा रहा है, एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या वो साधना नहीं करें? तो बोलते हैं कि साधना अगर नहीं कर पावे तो आप सुपात्र व्यक्ति से, सुपात्र ब्राह्मण से, सुपात्र व्यक्ति से आप जप, अनुष्ठान, महामृत्युंजय का जप वगैरह वगैरह जो भी है सो करा सकते हैं। ये फायदा आपको, समय भी हो रहा है, फायदा आपको मिलेगा। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि अपने ही ये काम करें तो अत्यधिक लाभ हो सकेगा। तो लोग बहुत कराते भी हैं और उससे फायदा जो भी मिले। और दान दक्षिणा में भी गुरुदेव एक जगह इशारा किए हुए हैं कि दान दक्षिणा में भी उसको पूरी दान दक्षिणा अपने सामर्थ्य बस देना चाहिए। और जो जप किया है उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन गुरुदेव ने दिया है कि आप जो कुछ भी मिला है उसमें संतुष्ट होके आशीर्वाद अच्छे से दे, वो फलित होगा। तो ऐसा होता है कि इस चीज का जिससे कानून में कुछ होता है, कुछ गैप छूट जाता है, उसी से वकील लोग फायदा उठाते हैं और उसको अपने वकील को जिता देते हैं उसी कानून का हवाला देके। तो उसी तरह गुरुदेव की ये बात लिखी हुई जो है, इसका भी हवाला देके बहुत आदमी अपना बहाना ढूंढ लेता है कि चलो गुरुदेव ने तो लिखा है कि दूसरे को किसी भी करा सकते हैं, तो कौन झंझट पाले, 1 घंटा बैठ के जप करे, ध्यान करे, उससे अच्छा है कि चलो भाई पंडित से करा लो, पैसा की कमी नहीं है, जो कहेंगे पंडित जी को दे देंगे। तो अपनी बात हम समाप्त करेंगे एक छोटा उदाहरण देके। हम लोग अंतर ऊर्जा जागरण सत्र में गए हुए थे, तो उसके समापन पर आदरणीय नमो नारायण पांडे जी उद्बोधन दे रहे थे। तो हम लोग साथ एक, वो विदेश माने भारतीय मूल की विदेशी थी, ठंडे मुल्क में रहती थी वो। तो उन्होंने कहा कि महाराज हम तो आप कह रहे हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, उतने ठंडे मुल्क में रहते हैं, तो क्या खाएं कि नहीं खाएं अदरक और लहसुन प्याज वगैरह? तो उन्होंने कहा जी ठीक है। तो एक छोटी सी कथा कही उन्होंने, उसी से उनका उत्तर मिल गया।
कहा कि एक पंडित जी प्रवचन कर रहे थे, तो उसमें बहुत बढ़िया धारावार प्रवचन चल रहा था, तो 2-3 गंजेड़ी थे गांजा पीने वाले, वो भी देखे कि कुछ हो रहा है तो बैठ गए तो बड़ा सुंदर जो है प्रवचन हो रहा था, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो प्रवचन समाप्त हुआ तो पंडित से पूछे, पंडित जी हम लोग गांजा पीते हैं तो हम लोग भगवान का भजन कर सकते हैं कि नहीं? बोला कि हाँ हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें से एक आदमी खड़ा होकर पूछा श्रोता में से कि जब ये लोग भगवान का भजन कर सकते हैं तो हम लोग क्या गांजा पी नहीं सकते हैं? हम लोग गांजा पी के भजन नहीं कर सकते हैं? बोला कि रे मूर्ख, ये तो पी रहा है तो इसकी मजबूरी है, तो इसलिए इसको हमने आदेश कर दिया, तुम्हारी तो मजबूरी नहीं है। तो उसी तरह जो आदमी सक्षम है कि समय दे के साधना कर सकता है, वो दूसरे से साधना ना करावे। और हम लोग निश्चिंत रहें इस बात के लिए। किसी संत ने कहा है कि अगर आग की प्रवृत्ति दाहक होती है जलाने वाली, तो उसको अपने छू ले या कोई आपको बलपूर्वक छुआ दे या गलती से छू जाए, उसकी दाहक प्रवृत्ति है वो जलाएगी ही। तो अगर आप जप ध्यान करते हैं तो क्या होता है कि उसका फायदा कम मिले बेसी मिले, मिलेगा ही। इसलिए हम लोग उत्साहित होके लेकिन नियमित होके करते रहें और गुरु कृपा प्राप्त करते रहें। तो हमारी बात समाप्त। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहते हैं और गहराई में जाने के लिए और भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आदरणीय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और माता जी का भी, उन्होंने इतना सुंदर वाचन किया और आपने साथ किया। तो इस ऋषि युगल का हम सभी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। और अभी आज का जो टॉपिक है इस पर अन्य साधक लोग भी अपने विचार रखेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, किसी का प्रश्न हो या कोई अनुभव साझा करना चाहे तो इस पर अपनी बात रख सकते हैं। सभी के लिए आज का ये मंच खुला हुआ है। मैं एक बात तो ये है कि साधना एकाग्रता और स्थिर चित्त से होनी चाहिए। इसमें मेरे व्यक्तिगत थोड़े विचार ये हैं कि कोई भी चीज बिना तकनीक के नहीं होती ना। अगर कहीं पर हमें एक पेच भी खोलना हो और हम उसे चाहें कि अपने नाखून से हम लोग खोल लें, तो पेचकस के अभाव में हम अपने नाखून तुड़ा बैठेंगे लेकिन वो पेच नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर जिस तकनीक की बात की जाती है कि किस तरीके से मन को एकाग्र किया जाता है ना, फिर विभिन्न प्रकार से प्रकाश डाला गया, तो उसकी तकनीक ही है। सबसे बड़ी शुरुआत तो यहाँ से होती है साधना की, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो यहाँ से शुरुआत होती है और फिर श्रद्धा, विश्वास, नियमितता, अनुशासन और गुरु का मार्गदर्शन, ये सब चीजें जो है एकाग्रता को बना देती हैं। और फिर जो चित्त की प्रवृत्ति है वो मूड से क्षिप्त, विक्षिप्त और एकाग्र और निरुत्तर भी पहुंच जाती है। तो मनोज जी भाई साहब अपनी बात रखेंगे। जी भाई साहब आपका स्वागत है, कृपया अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। जी भाई साहब सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर जो है आज दीदी हमारी मोतिहारी की ट्रस्टी भी हैं और उन्होंने आज वाचन किया। और भाई साहब ने जो छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से जो समझाते हैं, हम लोग को भी क्लास का भी लेते हैं शक्तिपीठ पर, तो बहुत प्रभावी होता है क्योंकि हम लोग उससे एकदम अंदर तक गहराई तक आदमी पहुंच जाता है। तो दोनों आदमी को धन्यवाद। और इसमें एक पॉइंट हमको ये रखना था भी है कि जो गायत्री साधना का उद्देश्य में गुरुदेव ने एकदम क्लियर किया था कि कीर्तन से एकाग्रता और तन्मयता की वृद्धि होती है। तो कीर्तन जो है, माने हम लोग भी देखते हैं कहीं कीर्तन उर्तन में हम लोग जाते हैं तो एकदम ध्यान लगता है, जैसे कि क्या हो रहा है वो भी पता नहीं चलता है, आगे पीछे क्या हो रहा है, इतना तन्मय हो जाता है आदमी, जो हमारे यहाँ तो नहीं हो पाता है। इसको हम कोशिश करेंगे कि इसको कीर्तन में ऐसे अमन भैया तो सैटरडे के कभी कभी मैंने करा भी देते हैं, भजन वजन हो जाता है। उसमें गुरुदेव ने लिखा है स्वाध्याय से चित्त लगाने से सन्मार्ग की ओर रुचि होती है। जैसे अभ्यास का जो गुरुदेव ने इसमें बताया कि स्वाध्याय में चित्त लगाने से सन्मार्ग की ओर रुचि होती है और सत्संग से स्वभाव और संस्कार शुद्ध होते हैं। सत्संग हम लोग सुनते हैं तो उससे स्वभाव और संस्कार शुद्ध होते हैं। कीर्तन से एकाग्रता है और दान पुण्य से त्याग और अपरिग्रह की भावना पुष्ट होती है।
और पूजा उपासना थे आस्तिक भावना और ईश्वर विश्वास की भावना उत्पन्न होती है। जो अभी भाई साहब ने भी बताया कि श्रद्धा के बारे में जो चर्चा किया, तो श्रद्धा जो है पूजा उपासना से ही हमारा जो है श्रद्धा के बारे में इतना सुंदर भाई साहब ने बताया। यही पॉइंट था भैया। तो अभ्यास में जो गुरुदेव ने गायत्री साधना का उद्देश्य, जो ये किताब मैंने उस दिन क्लास में तो मैं उतना नहीं पढ़ पाया था, लेकिन इसकी तारीफ इतना गोकुल भैया से लेके वीरेंद्र भैया से लेके सभी लोगों ने तारीफ किया। प्रज्ञा सांडिल दीदी भी बहुत तारीफ की, तो हम बोले इसको पढ़ना चाहिए। सही में जब मैं इस चैप्टर को पढ़ा तो मैं संकल्प लिया हूँ कि इसको प्रिंट करवा के मैं बांटूंगा। इतनी सुंदर इसमें गुरुदेव ने दिया है कि गायत्री का कहाँ गायत्री चोट मारती है, कैसे गायत्री बदलती है। तो जी भैया, धन्यवाद भैया सभी। बेहतर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने अनुभवों से सभी को मार्गदर्शन किया। तो अन्य साधक भी अपनी बात रखेंगे। ये मनीषा दीदी जी, स्वागत है, अपनी बात रखिए। जी प्रणाम, प्रणाम भैया, सभी साधकों को मेरा प्रणाम। प्रणाम दीदी। जी भैया, मेरा प्रश्न ये था कि जब घर में कोई मृत्यु हो जाती है और उसके बाद हम गायत्री कराते हैं और वो पंडितों के माध्यम से हम लोग कराते हैं और वो सैकड़ा के हिसाब से कुछ पैसे लेते हैं हमसे, और आप जब जितना जल्दी कराना चाहो, जितने दिन में भी कराना चाहो, कई कई पंडित आ जाते हैं और करके चले जाते हैं। तो इसके बारे में क्या ये सही है, या ये गायत्री का जाप हमें ऐसी स्थिति में परिवार वालों को भी करना चाहिए या पंडितों से कराना ही सही रहेगा? जी भैया। जी 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 जी, देखिए इसमें ये रहता है कि जिस परिवार में मृत्यु हुई है तो परिवार में तो उसको तक काल लग जाता है ना, तो वो लोग तो जप नहीं कर पाते हैं, मानसिक जप नहीं कर पाते हैं। तो इसमें कहा गया है कि ऐसी स्थिति में किसी अधिकारी व्यक्ति से करा लेना चाहिए। लेकिन आज के समय में ये बड़ी समस्या है कि ऐसे अधिकारी व्यक्ति नहीं मिलते। करने को तो बहुत लोग मिल जाते हैं कि हम आपका अनुष्ठान करा देंगे, और जैसे आपने बताया कई लोग भी आ जाते हैं। अपनी सुविधा अनुसार आप चाहें तो उसे 5 दिन में करा लें, वो पंडितों की संख्या बढ़ जाती है ना। तो लेकिन इसमें फिर भी ये लिखा हुआ है कि अच्छा तो यह है कि हर साधक अपनी साधना स्वयं करे। कहावत है, आप काज सो महाकाज। अच्छा तो यही है, लेकिन फिर भी अगर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि देखिए असली चीज का ही नकली बनता है ना। तो ऐसे अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, अच्छे पंडित भी होते हैं जो, क्योंकि वो नियमित रूप से उनका काम होता है ये, तो जो अपने काम में स्पेशलिस्ट होते हैं, माहिर होते हैं, तो अच्छे लोग भी होते हैं जो इस काम को कर देते हैं। और उनको उस तरीके से अगर दान दक्षिणा दी जाए तो उसका लाभ भी दीदी होता है। जी, वो तो और भी अन्य साधक मार्गदर्शन करेंगे। जी दीदी। एक तरह से भैया, वो तो एक तरह से व्यवसायी टाइप होते हैं वो लोग, बिल्कुल ऐसा समझो। जो व्यवसायी होते हैं तो वो प्रोफेशनल होते हैं ना दीदी, वो एक्सपर्ट भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जब करने में, क्योंकि उनका काम होता है। मैंने देखा भी है हमारे मंदिर के जो पंडित जी हैं, वैसे वो आध्यात्मिक रूप से इतने ज्यादा विकसित नहीं है वो, लेकिन उनकी जप करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। वो एक जगह बैठकर ही 2-2 3 घंटे जप कर लेते हैं, क्योंकि वो उनका काम है, उनको करना होता है, व्रत अनुष्ठान वो लोग करते हैं। तो इसमें दीदी ये होता है कि अगर अधिकारी व्यक्ति मिल जाए, अगर साधक स्तर के व्यक्ति, तो पहली बात तो जो इसका लाभ जानते हैं, क्योंकि गायत्री महाविज्ञान में हमने पहले पढ़ा था कि कई साधकों ने जब इसका लाभ देखा पंडितों ने, तो उन्होंने दूसरे के अनुष्ठान ही करना बंद कर दिया, क्योंकि वो हर तरीके की स्त्री समृद्धि से संपन्न हो गए, तो उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ये है दीदी, जैसे भी इसमें इस तरीके से काम चला लेना चाहिए। और ये वैसे गायत्री का जब तो उस स्तर पे नहीं कर पाएंगे तो जितना भी होगा उसका लाभ तो जरूर ही मिलेगा। लेकिन भैया इसमें एक बात और थी कि अभी 2 साल पहले हमारी माता जी की मृत्यु हुई थी, तो गायत्री परिवार वालों ने ही हमें बताया कि आप जो है सारा परिवार अनुष्ठान करिएगा। तो लगा था कोई ना कोई हमारा जाप पे बैठ रहता था, और हमने किसी पंडित को नहीं बुलाया था, सारा जाप अपने आप ही किया था। तो क्या ये हमारा जो अनुष्ठान था ये लगेगा या कैसे? ये तो दीदी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, उससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा।
क्योंकि इसी में लिखा है कि आप काज सो महाकाज। और क्योंकि वो पारिवारिक संबंध एक रहते हैं तो आदमी उसी तरीके से श्रद्धा भाव से करता है। जी मनोज जी, वैसा इसमें कुछ मार्गदर्शन इसमें भैया आत्मीयता भी रहती है, अपनों के प्रति आत्मीयता होती है तो बिल्कुल आदमी दीदी, ज्यादा मन से करता है। जी बिल्कुल दीदी, बिल्कुल, क्योंकि कोई किसी तरीके का लोभ नहीं होता है तो वो आदमी उस तरीके से कर पाता है। जी 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 भैया, मुझे इसी प्रसंग में एक बात रखनी थी कि आदित्य जी की माँ की मृत्यु हुई थी तो बाबूजी ने उनको वही क्रिया लिए हुए थे। बाबूजी ने उनको 9 दिन का अनुष्ठान कराया था। उसी बीच में उन्होंने 9 दिन का अनुष्ठान किया, उसका समापन भी किया, मानसिकी किया होगा, क्योंकि बाबूजी ने उनको बताया था, कहे तो सबसे अच्छा समय है कि तुम अभी फ्री हो, तुम क्रिया लिए हो, तुम अनुष्ठान करो तो और से बहुत लाभ मिलेगा, तुम्हारी माँ की आत्मा को भी बहुत शांति मिलेगी। तो ये बहुत तो प्रैक्टिकल। जी भैया, यही बोलना। बहुत बहुत अच्छा। जी रघुराज जी भाई साहब, कृपया माइक अनम्यूट करके अपनी बात रखिए। जी जी रघुराज जी भाई साहब, आपका हैंड रेस है, आप अपनी बात रख सकते हैं। नीमा दीदी, आप कृपया अपनी बात रखिए। जी भैया प्रणाम, सभी जी को प्रणाम, सभी प्रणाम। साधकों को प्रणाम। ये बहुत अच्छा प्रसंग है भैया। ये जो 9 दिन वो एक अनुष्ठान ही है। उनको बांस की छड़ी दे दी जाती है, उनको एक अलग से लोटा भी दे दिया जाता है, उनका सर का मुंडन हो जाता है और जिस दिन से वो क्रिया लगती है उसी दिन से वो अनुष्ठान की शुरुआत हो जाती है। उस आत्मा की शांति के लिए उनका बिस्तर अलग होता है। बिल्कुल नवरात्रि साधना में या 40 दिन का जो अनुष्ठान होता है उसी प्रकार से पूरा विधान है, वैदिक, उसमें वैदिक और विधान है ये। और भैया खोजी भी जैसे कि शास्त्र को होता है। वो व्यक्ति, वो आत्मा जो मरा है, कहीं भी गया हो, उसका कर्म जैसा भी रहा हो, अगर हम पूरा परिवार रिश्तेदार मिलके जितना ही जप कर ले जाएं 9 दिन में, 24,000, 1.25 लाख, कहते हैं 24,000 तो बछिया दान, बैतरणी पार करने के लिए 24,000 मंत्र तो बछिया दान। अगर 1.25 लाख का जप करते हैं तो दुधारी गाय, उससे भी अधिक सभी रिश्तेदार मिलकर अगर करते हैं तो भैया वो कामधेनु, मतलब वो आत्मा को तो वास्तव में तर ही जाना है। वो भले अपने जीवन में बहुत कुछ ना किया हो, तो हम सब भी कहते हैं गायत्री मंत्र से अगर अंतिम संस्कार किया जाए, दाह संस्कार, तब भी उनकी नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है। वो काली उनके किरणें झर के बाहर चली जाती है और आत्मा को बड़ा शांति और सुकून मिलता है। तो गायत्री मंत्र एक ऐसा है, असली जो गौ दान है, गय मीन्स प्राण, तो जो ये गौ दान करते थे, असली चीज यही गायत्री मंत्र ही है, बैतरणी पार करने के लिए और कुछ नहीं। प्राणों के पर आरूढ़ होकर हमारी आत्मा उस बैतरणी को पार करती है और वो प्राण गायत्री मंत्र है। तो अपने जीवन में तो जो कर ही ले जाते हैं, 9 दिन कलश रख के अखंड दीपक जलाया जाता है। पहले दिन से ही कलश रख दीजिए, क्रिया जब लगता है, और अखंड दीपक जलाया जाता है और पूरा परिवार मिलके वहां जप करते हैं। ये गुरुदेव का विधान है। पहले तो लोग भूल गए थे, पहले करते होंगे। अलग से जो तेरही होती है वो अलग है, पर गायत्री परिवार में जो गुरुदेव अपनी विधान दिए हैं, ये इसका यही है कि आप एक दीपक जलाएं, अखंड दीपक जलाएं और 10वां के दिन उसकी पूर्णाहुति करें बकायदे, और प्रज्ञा पुराण की कथा सुने। गरुड़ पुराण की जगह पे आपके प्रज्ञा पुराण में 5वें अध्याय में है या 7वें में, ऐसे कहीं है जिसमें आपको आत्मा और परमात्मा के बारे में पूरा बताया जाता है। जो अंतिम संस्कार व्यक्ति किया है वो भी सुनता है, पूरा परिवार सुनता है, पूरे रिश्तेदार सुनते हैं और भी अन्य लोग आके सुनते हैं, उनको भी उसका ज्ञान होता है। और वो आत्मा भी कहीं गया नहीं होता है उस समय, वो भी सुनता है, तो उसका भी कल्याण होता है।
यही कहना था भैया। सभी को प्रणाम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस विषय पर संपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और निश्चित ही आपने जिस स्पष्ट वाणी से ये मार्गदर्शन दिया, सभी को वो बहुत पसंद आया। तो और भी साधक जन अपना अनुभव रखेंगे तो अच्छा होगा, क्लास को और जीवंत बनाया जा सकता है। तो मैं कल एक प्रश्न और आया था संदीप भैया का, वो हमारे हरिद्वार से ही है भगवान से। वो कहते कि ये जप करते करते जो है माला छूट जाती है या आलस आ जाता है, आंख लग जाती है। तो इसमें क्या है कि वो वही बात है कि कहीं ना कहीं अपनी दिनचर्या को देखना होगा। या तो भोजन कहीं ना कहीं गलत किया है, या सुबह पेट साफ ना हुआ है। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति नियमित रूप से गायत्री जप कर रहा है, एक समय पे कर रहा है, एक आसन पर बैठकर कर रहा है, मतलब नियमित उसी स्थान पर बैठ करके कर रहा है, तो ये नींद जैसी चीज तो रहती ही नहीं है। अगर ये है तो इसके पीछे का जो मैं जान पाया हूँ अभी तक, जितनी बार भी इसमें जैसा अनुभव हुआ है, उसके पीछे का मुख्य कारण तो भोजन ही रहता है कि कहीं ना कहीं गलत भोजन किया है हमने, या फिर ये रहता है कि सुबह पेट साफ ना हुआ, तो इसमें आलस बन पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल यही बिल्कुल। रहता है। और जिसमें तकनीक की बात कर रहा था उसमें यही है कि शरीर को इस तरीके से साथ दिया जाए, जैसे कोई भी जिस तरीके की तैयारी करता है, जो बच्चे किसी प्रतियोगी या परीक्षा की तैयारियां करते हैं, वो उस तरीके के वातावरण में रहते हैं, उस तरीके के इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, उस तरीके की उनकी दिनचर्या होती है। जो खिलाड़ी होते हैं, जो विशेष रूप से जिनको विश्व स्तरीय स्तर पर प्रदर्शन करना होता है, वो भी उस तरीके की दिनचर्या अपनाते हैं, उस तरीके की डाइट रखते हैं। तो एक साधक को भी एक विशेष दिनचर्या में और एक विशेष तरीके के खान पान की आवश्यकता होती है। और साधक को इस चीज का ध्यान रखना होता है, अपनी व्यवस्थाएं अपने अनुसार बनानी पड़ती है। और साधना की मैं तो कहता हूँ शुरुआत ही यहीं से होती है। और फिर उसका बिल्कुल जी नीमा दीदी आप मार्गदर्शन करें। बहुत बढ़िया, जी बहुत भैया, बढ़िया। जी भैया प्रणाम सभी को। भैया ऐसा भी है कि जो साधक हाई स्कूल पार कर गया, उच्च कोटि का साधक हो गया, उसका माला ऐसे भी छूट जाता है। वो तो अजपा हो जाता है भैया। उसको अजपा, उसको फिर ऐसे बैठ के जब, और फिर जो तन्मय हो जाएगा, समाधि में चला जाएगा, तो माला का ध्यान ही कहाँ रहेगा। फिर माला का मतलब ही कहाँ उनके पास है। माला तो प्रारंभिक है ना, कि हम गिने, बैठे, सतर्क रहें, जागृत अवस्था में रहें। जैसे ही हम ध्यान में जाएंगे, माला तो छूट ही जाएगा। दीदी इसमें थोड़ा सा ये समझना पड़ता है कि कई बार ना ये जी आदरणीय गोकुल जी वैसा इसमें मार्गदर्शन करेंगे। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। जी, ध्यान और नींद में क्या अंतर है, इसमें थोड़ा सा जी आदरणीय जी। ये प्रणाम। देखिए जो पहली जो बात चल रही थी कि 7 पक्ष वाली, तो वो गुरुदेव ने भी उसमें लिखा है कि 9 दिन जो बीच का समय होता है 10 दिन का, इसमें अनुष्ठान कर लेना चाहिए, उस मृतक आत्मा के लिए वो ज्यादा बेहतर रहता है। दूसरा ये जो निद्रा वाली बात आई, तो उसमें 2 बातें हैं। देखिए नींद जो आती है ना, वो 2 कारण से आती है। एक तो है कि हमारी नींद पूरी नहीं हो तो आ जाती है, और दूसरा है कि हमारा संकल्प कमजोर है। हम खाली बैठ गए जप करने के लिए, यहाँ दिमाग हल्का हुआ तो नींद आने लग गई। ध्यान में तो कठिन संकल्प के साथ, कड़े संकल्प के साथ बैठना चाहिए। अगर उस समय हम ये अनुभव कर रहे हैं संकल्प के साथ कि प्राण ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, सूर्य की किरणें हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं, तो फिर नींद आने की जगह कहाँ। इसका मतलब कि व्यक्ति अभी अपनी पका नहीं है। अभी जो हम लोग भी कुछ शब्द याद हो गए हैं कि प्राइमरी, हाई स्कूल, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसको डिफाइन करना संभव थोड़ा है। जो व्यक्ति साधना की उस स्थिति पे पहुंच जाएगा, उसको तो नींद आएगी ही नहीं। माला छूटना बिल्कुल एक अलग बात है, नींद आना बिल्कुल अलग बात है। नींद तमोगुण के बढ़ने से ही, पृथ्वी तत्व के बढ़ने से ही आती है, दूसरा कोई कारण नहीं। तो उसके लिए एकदम संकल्प हो गए। एक ध्यान है, शायद अमृत वर्षा का ध्यान में शायद गुरुदेव कहते हैं, चुस्त, प्रमाद नहीं, आलस नहीं, एकदम कड़क, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ध्यान करने बैठे, ढीले होके बैठ गए, सोने चले गए, तो उससे ध्यान थोड़ा होगा। तो एक संकल्प के साथ कुछ पाने के लिए जा रहे हैं। ईश्वर के पास, प्रधानमंत्री के पास मिलने जाइएगा और सो जाइएगा तो थोड़ा संभव है। और आप ईश्वर के पास मिलने जा रहे हैं और सो जा रहे हैं,
इसका मतलब कि हमारा तमोगुण बहुत बड़ा हुआ है, पृथ्वी तत्व बहुत बड़ा हुआ है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जी भैया प्रणाम। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी शकुंतला दीदी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हैंड रेज आपका, कृपया अपनी बात रखिए आप। सबको प्रणाम भैया। मेरा एक प्रश्न है, वो हमारी सासू माँ का 2022 में जो मृत्यु हो गया था, तो भैया उनका अंतिम वो उनकी मृत्यु मुंबई में हुआ, हम यहाँ गांव पे थे। तो भैया कहना ये है कि जैसे वो हम गायत्री पूजा तो हम शुरू से करते थे 2006 से, तो उनका वो बहुत ज्यादा विरोध करती थी और हमको करने नहीं देती थी, बहुत परेशान करती थी। तो यहाँ तक कि हमारे जो पीला झोला गुरुदेव का होता है, इसमें कर्मकांड रखते थे, उसमें भी वो थूक देती थी, फिर भी हम विचलित नहीं होते थे भैया। और हम जब से दीक्षा लिए तब से गुरु गीता का पाठ किए भैया। और जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, नवरात्रि में हम साधना 24,000 का अनुष्ठान कर रहे थे, तो आए दिन मतलब बोलते जाती थी, तो भी हम गायत्री सहस्त्र नाम का पाठ करते थे भैया। तो एक जगह हम कहीं पढ़े थे कि अगर आप बोल के पढ़ती हैं तो जितने लोगों के कानों में बाड़ी जाती है तो उनको पुण्य मिलता है। तो जब ये बोलती थी भैया, तो हम गायत्री सहस्त्र नाम का पाठ तेज से पढ़ना शुरू करते थे ताकि इनके कान में भी जाए। तो भैया उसके नवरात्रि के बाद ही करवा चौथ के दूसरे दिन का ये हुआ मुंबई में जाके। तो भैया इनका अंतिम संस्कार सब गायत्री परिवार के द्वारा मुंबई में ही हुआ। और सारा काम यहाँ वहां से आने के बाद भैया इनके अस्थि कलश को शांति कुंज हम लेकर गए और सप्तधारा में विसर्जित किए और वहाँ शांति कुंज में साफ तौर पर सब कुछ किए। फिर वहां से आए भैया, घर पर तेरही हुआ, फिर यहाँ पर हमने 24,000 का अनुष्ठान करवाया और सारा कार्यक्रम जो है गायत्री परिवार के द्वारा हुआ भैया। तो भैया आज तक हमारी सासू माँ का 2 बार 3 बार सपने आया है, लेकिन स्वप्न में वो जब भी देखती है भैया ना, उनकी आंखें झुकी रहती है, मतलब मेरे से नजर नहीं मिलाती, उनकी आंखें झुकी रहती हैं। और ये हम समझ नहीं पाती कि उनको मुक्ति मिला कि नहीं मिला, कैसे क्या हुआ, यही पूछना था भैया। जी दीदी जी, उनका तो सभी अंतिम कार्य जो हुआ है गायत्री परिवार के साधकों के द्वारा हुआ है और शांति कुंज में भी आपने जाके तर्पण इत्यादि कराया है, तो सब कुछ हाँ। विधि विधान से हुआ है। तो यह है कि निश्चित ही उनको ये सकारात्मक ऊर्जा गुरुदेव का आशीर्वाद निश्चित ही मिला है। और ये मुक्ति तो खैर अपने कर्मों के द्वारा, इसका तो अलग विधान है कि लेकिन ये है कि उनको फिर भी उस हिसाब से एक अच्छा ही जन्म मिला होगा, ऐसी आशा है। तो क्योंकि भैया हमारे नाच रिश्तेदार भी कितने थे ना, तो सबको यही परेशानी थी कि इनकी मृत्यु कैसे होगी, मतलब इतना ज्यादा ये वो थी, सब लोग को यही होता था। लेकिन मृत्यु भी उनकी बहुत अच्छी हुई, हंसते हंसते और सब कुछ। लेकिन भैया उनका हम लोग जो है हॉस्पिटल लेकर गए वहां पर, तो डॉक्टर बोले कि अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो माता जी का जो है जो अंग सही है उनका हम दोनों दान कर दीजिए। तो हमारे हस्बैंड ने उनका दान भी करवा दिया, उनका जो अंग बचा था सही था, तो उनका किडनी हार्ट ये सब सही था, तो उनका दान भी करा दिया गया भैया। तो वो भैया ये भी तो कुछ काम किया होगा उनका। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल सत्कार्य तो अपना काम करेगा ही। और ये बहुत ही अच्छा आपने उनका सहयोग किया, क्योंकि कई महापुरुषों से ये सुना है कि अंतिम समय में अगर इस तरीके से विधि विधान से उनको मार्गदर्शन मिल जाए या सहयोग मिल जाए तो उनका बहुत बड़ा लाभ हो जाता है अंतिम समय। जी आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से किया, ये निश्चित उनको लाभ मिला होगा। और दीदी निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ा समय हमारा हो गया है तो ठीक है भैया, प्रणाम भैया, सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। तो आज की कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। हालांकि चर्चा अपनी इतनी अच्छी चल रही थी कि मन है कि और भी ज्यादा चर्चा की जा सकती है, पर समय का अपना एक सीमा है। तो आप सभी का आज की कक्षा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से आदरणीय प्रहलाद जी भाई साहब का, और जो है उनकी सहपत्नी का, उन्होंने जो आज वाचन और किया है उसके लिए हम सभी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा में सहभागी बनने के लिए सभी साधकों का धन्यवाद। आइए हम लोग शांति पाठ करके आज की स्वाध्याय क्रम को यहीं पर विराम कर देते हैं। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी साधकों को प्रणाम। शुभ रात्रि। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। बहुत सुंदर स्वाध्याय। बहुत अच्छा स्वाध्याय। सभी भाई बहनों को प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम। शुभ रात्रि। दीदी प्रणाम।